किंग मेकर के साथ साथ किंग बनने की क्षमता भी रखते हैं इस जाति के लोग, लेकिन जीवन में अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाने के कारण तथा गलत कैरियर के चुनाव के कारण ये लोग कई बार सफल नहीं हो पाते। ब्रह्मा जी ने भी जीवन को एंजॉय करने के लिए इस राशि का चुनाव किया था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मिथुन राशि के लोग कैसे होते हैं, कैरियर का चुनाव कैसे करें, कौन कौन से कार्य करना उनके लिए लाभप्रद हो सकता है, उनके लिए लकी नंबर क्या है, उनके लिए लकी कलर क्या है, तथा कौन कौन से सरल और छोटे छोटे उपाय करके वो अपने जीवन को और भी खुशहाल बना सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो आपके जीवन में निश्चित रूप से वैल्यू ऐड करेगा, आपके जीवन को और अच्छा बनाने में सहायक होगा। बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन करें और वीडियो को अत्यधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। जी हाँ, हम बात करते हैं मिथुन राशि की, यानी जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा हुआ हो या जिनका नाम का, की, कु, घे, डे, छे, के, को, हा से शुरू हो रहे हैं, उनकी राशि मिथुन होती है। यानी जो मैंने अक्सर बताया, यदि उनसे शुरू हो रहे हो या किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हुए तो उनकी राशि मिथुन होती है। अब जानते हैं कि मिथुन राशि के जातक होते कैसे। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध तो बुद्धि के कारक है। बेहद बुद्धिमान होते हैं इस राशि के लोग और बोलने में तो इनका कोई सानी ही नहीं। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, लेकिन कई बार ये अपनी वाणी पर लगाम भी नहीं रख पाते। जब ये अपनी वाणी पर लगाम नहीं रख पाते तब इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बोलने में इनका कोई सानी नहीं। आपने मिथुन राशि का साइन देखा होगा, एक युवक और एक युवती आपस में आलिंगन करते हुए नजर आते हैं। यानी इस राशि के लोग बेहद रोमांटिक भी होते हैं और क्रिएटिविटी इनमें कूट कूट के भरी रहती है। वैसे तो इस राशि के लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कई बार इनका मन एक ही साथ दो चीजों के बारे में सोचता है। जब किसी भी व्यक्ति से किसी काम के लिए यस कर रहे होते हैं, कुछ ही देर बाद इनके विचार बदल जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, ये काम मेरे से नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि मिथुन राशि के जातक कई बार निर्णय लेने में गड़बड़ करते हैं और आखिरी टाइम पर ये अपने निर्णय को बदल सकते हैं। वैसे तो मिथुन राशि के जातक बड़े ही अच्छे होते हैं, बेहद बुद्धिमान होते हैं और जिनके पास बुद्धि होती है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो इनके द्वितीय भाव का स्वामी, यानी जिसको वाणी स्थान कहते हैं, धन भाव कहते हैं, उनकी चंद्रमा होते हैं। और जहां पर वाणी स्थान के स्वामी चंद्रमा हो गए तो निश्चित है कि बोलने में तो बेहद मधुर होंगे ही होंगे। मिथुन राशि के आराध्य देव बुध होते हैं और बुध ब्रह्मांड में बहुत तेजी से भ्रमण करते हैं। जब हमारी पृथ्वी 360 दिन में सूर्य के एक चक्कर लगाती है, वहीं पर बुध देव 88 डेज में सूर्य के एक चक्कर पूरा कर देते हैं। यानी इनका स्वभाव होता है कि किसी भी कार्य को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, तेजी के साथ करना चाहते हैं। इन्हें शिथिलता पसंद नहीं है, जो काम करना है वो अभी करना है। थोड़े से स्वार्थी जरूर देखे जा सकते हैं, कोई भी इनको स्वार्थ दिखाकर अपने पीछे लगा सकता है। ये इनकी सबसे बड़ी कमी होती है कि आपको, यानी मिथुन राशि के जातकों को स्वार्थ दिखाया और ये जहां पर इनको लगा कि यहां पर मेरा फायदा, ये वहां पर उसके पीछे हो लेते हैं, लेकिन जब इनको लगा कि फायदा नहीं है तुरंत दूर भी हट जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातक कैरियर का चुनाव किस क्षेत्र में करें, कौन कौन से कैरियर के क्षेत्रों में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, आगे जाकर मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने धन भाव को कैसे मजबूत कर सकते हैं, आपके जीवन को क्या उपाय करके सुखद बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैरियर के चुनाव में मिथुन राशि के जातक क्या ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातक बहुत अच्छे वक्ता तो होते ही होते हैं, तो इस राशि के जातक कोई बहुत अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। इनका दिमाग बड़ा तेजी से चलता है, ये हर जगह अपना हित साधने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे जातक बिजनेस में भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। इसलिए इस राशि के जातक बिजनेस में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के फील्ड में कोई सानी नहीं है, क्रिएटिविटी के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एजुकेशन में भी ऐसे जातक अच्छा काम कर सकते हैं। लेखक और कवि बहुत अच्छे हो सकते हैं इस जाति के लोग। बैंकिंग के क्षेत्र में स्वाभाविक क्षेत्र है, बैंकिंग में तो ये निश्चित रूप से अच्छा काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो मिथुन राशि के जातक बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकते हैं। बस
उनको जो ध्यान देना है वो यही देना है कि निर्णय लेने में देरी ना करें। कई बार निर्णय लेने में गड़बड़ कर देते हैं, अच्छी तरह से निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को अच्छा बनाने के लिए क्या करें वो भी मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए लकी नंबर कौन से हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए 1, 3, 5 और 6 लकी नंबर है। इनके लिए ये नंबर हमेशा ही लकी साबित होंगे। अब मिथुन राशि के लकी कलर की बात की जाए तो मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि ये हल्के कलर के, लाइट कलर के कपड़े पहने, विशेष तौर से ग्रीन पहनिए। आप ग्रीन कपड़े पहनना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डार्क कलर इनको ज्यादा सूट नहीं करता। हाँ, अब यदि आपका कोई प्रोफेशन ही ऐसा है, जैसे आप वकील हो और आपको ब्लैक कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, या आप डॉक्टर हो आपको नीले कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, तो फिर वो स्थिति अलग है। लेकिन आप जब घर पर रहे तब आप लाइट कलर के कपड़े पहनने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, आपको पता है कि इस जाति के लग्नेश बुध होते हैं और चौथे भाव के स्वामी भी बुध होते हैं, तो ये जातक बुध के द्वारा रूल होते हैं। अब यदि इस राशि के जातक अपने जीवन को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो बुध देव को स्ट्रॉन्ग करें। अब बुध देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे सटीक और सबसे सरल उपाय है, जितना हो सके अपने जीवन में पेड़ पौधे लगाए, अपने चारों ओर हरियाली रखें। और बुध देव को यदि आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी तो बुद्धि के देवता है। पुराणों में एक कथा आती है कि भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि आप ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आइए, जो पहले मेरे पास पहुंच जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान माना जाएगा। लेकिन अब कार्तिकेय के तो वाहन मोर थे, उनकी तो गति ज्यादा थी। अब गणेश जी का वाहन तो चूहा, तो गणेश जी को तो कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न हुए कि गणेश जी तो अपने वाहन चूहे से कैसे जल्दी परिक्रमा करेंगे। लेकिन गणेश जी बड़ी शांति से बैठे रहे और जैसे कार्तिकेय निकल गए तभी गणेश जी ने माता और पिता, माता पार्वती और भगवान शंकर के चारों तरफ परिक्रमा करके वहीं पर बैठ गए। कार्तिकेय जी जब परिक्रमा करके आए और भगवान शंकर से निर्णय के लिए कहने लगे कि आप बताइए, ये गणेश जी तो यहाँ पर ही बैठे हैं और मैं तो यात्रा करके आया हूँ, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आया हूं, तो आप अब निर्णय सुनाइए। तब भगवान शंकर ने कहा कि गणेश जी ने ही पहली परिक्रमा की है। तब कार्तिकेय को लगा कि ये कैसे हो सकता है। तब भगवान शंकर ने समझाया कि पूरा ब्रह्मांड माता और पिता में ही समाहित है, इन्होंने अपनी माता और पिता की परिक्रमा कर ली तो मानी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। इसलिए गणेश जी को ही बुद्धि के देवता माने जाते हैं। और मिथुन राशि के तो आराध्य देव भगवान गणेश जी है। मिथुन राशि के जातक बड़े ही चालाक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातक जीवन में यदि धन बढ़ाना चाहते हैं तो इनके धन भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा। धन भाव, यदि ये अपने जीवन में धन की कमी को दूर करना चाहते हैं तो ये अपने चंद्रमा को मजबूत करें। इनके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को मजबूत करें, चांदी की चैन गले में धारण करें, भगवान शिव की आराधना करें। पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। मिथुन राशि के जातकों में कई बार अपने पड़ोसियों को लेकर थोड़ी सी अनबन देखी जा सकती है, क्योंकि ये वहां पर थोड़े से ईगो रखते हैं। और जब ईगो रखेंगे आप पड़ोसियों के साथ तो अनबन होना तो लाजमी है, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी इनके सूर्य होते हैं। पड़ोसियों से यदि आपका कहीं मतभेद है, आपके पड़ोसियों से अनबन है, तो अपने सूर्य देव को प्रसन्न करें और पड़ोसियों के साथ मधुर व्यवहार बना के रखें। और इनके सुख भाव के स्वामी तो बुध है। आप बुध देव को स्ट्रॉन्ग करें, आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी, आपकी सुख भी बढ़ेगी। बात करें यदि पंचम भाव यानी प्रेम भाव की, इस राशि को ही ब्रह्मा जी ने एंजॉय करने के लिए चुना है, क्योंकि आप देखिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है और शुक्र तो एंजॉय के, रोमांच के कारक है। यदि आपकी लव लाइफ में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप शुक्र देव को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपके पंचम भाव प्रेम भाव के स्वामी शुक्र है। और यदि आपको शत्रु सता रहे हैं, कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है, तो आप अपने मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपकी कुंडली में छठे भाव के शत्रु रोग ऋण भाव जिसे हम कहते हैं, उस भाव के स्वामी मंगल है। वैवाहिक जीवन में कहीं आपके परेशानी है तो आपके वैवाहिक जीवन यानी सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। आपकी कुंडली में बैठे हुए देव गुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी बार बार चोट या दुर्घटनाएं होती रहती है और अचानक आपको हानि हो जाती है, तो उस स्थिति में आप शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी शनि। आप अपने भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी आपके शनि है। और शनि देव तो प्रसन्न तभी होते हैं जब आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करो। तो मिथुन राशि के जातकों, आप अपने भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करें। यदि शनिदेव को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपका भाग्य पूरी तरह काम करेगा।
आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। इसका तात्पर्य है कि यदि आपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना लिया तो आपका कर्म भाव भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव और दसम भाव दोनों के ही स्वामी गुरु है। आपने अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना लिया तो आपका कर्म क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा, फिर आप बहुत अच्छी तरीके से काम करो। इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपके कर्म भाव को अच्छा बनाने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करें। और यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर आप अच्छी तरह से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, अपने खर्चों को सही जगह करना चाहते हैं, तो शुक्रदेव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इससे आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो रहेगी और आपके खर्चे भी नियंत्रित रहेंगे, अच्छी जगह पे खर्च होंगे, आप बेवजह के खर्चों से बचेंगे। अंत में मैं मिथुन राशि के जातकों से इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान ने आपको बहुत दिमाग दिया है, मल्टी डायनामिक पर्सनालिटी के धनी है आप। बस आप अपने दिमाग को सही जगह पे काम लीजिए। और बता तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार आप बोलते बोलते इतना ज्यादा बोल जाते हो कि सामने वाले को बुरा लगने लग जाता है। इसलिए आप बोलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसी को अपनी बात हर्ट ना करें। बाकी तो आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छे हो और ऑल ओवर आपका विकास चाहते हो तो बुद्ध देव को स्ट्रॉन्ग करें। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। राधे राधे।